Hello friends, so this video is related to CA Final Set B costing. What should be your overall strategy? How many days you should take to clear your exams? I will share you everything, my strategy, how I cleared it and what you guys should follow to clear your exams. Let's quickly start. ओके सो यू हैव टू ऑप्शंस. एक हम बात करेंगे अगर आपको क्लासेस लेनी चाहिए तो एक हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी की. लेट्स स्टार्ट विद दी क्लासेस पार्ट फर्स्ट. अगर आप लोग का एग्जाम लेट है. दूसरा, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी आप नहीं करना चाहते हैं, प्रॉपर क्लासेस लेके लाइक आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो ताकि आपको आईबीएस में हेल्प मिले. बिकॉज आजकल आप देखेंगे तो आईबीएस भी टफ आ रहा है, तो कॉस्ट लॉ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर आईबीएस टू. ठीक है, अगर आपको कॉस्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एंड आप लोग इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करके और ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप प्रॉपर क्लासेस के लिए चले जाइए. तीसरा एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अगर जिनका बिल्कुल ही जनवरी अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट 1 महीने में है, 1.5 महीने में है. अब जनवरी अटेम्प्ट वालों के लिए क्राइटेरिया है 10 दिसंबर तक उनका क्लियर होना चाहिए. फटाफट क्लासेस ले लीजिए. दूसरा, अगर आपके बहुत अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, अपना क्लासेस ले लीजिए. ठीक है, 3,000 की 3,500 की किसी भी टीचर की क्लासेस आ जाएगी. आपको कुछ भी मॉड्यूल कुछ भी नहीं देखना है इधर उधर से. उस टीचर की क्लासेस देखिए फटाफट, मतलब रात को 3-4 घंटे देखिए और जैसे भी आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, आपके पास फुल डे का टाइम है, आप आराम से कर लेंगे एक हफ्ते में. आपको इवन खुद से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो क्लासेस देखेंगे ना और साथ साथ में जो टीचर आपको क्वेश्चन करा रहा है आप साथ साथ में कर लीजिए. दैट वुड बी इनफ. ओके, सेकेंड स्ट्रैटेजी है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है. यू हैव सम टाइम और मे बी आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको लग रहा है आप खुद से पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है क्लासेस की और आप खुद से बैठ के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तब आप सेल्फ स्टडी के लिए जाइए. उसमें क्या, अब आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है सेल्फ स्टडी के लिए. फर्स्ट आपको सब कुछ कवर अप करना है. ठीक है, डोंट थिंक कि आप थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी. आपको सब करना ही पड़ेगा. मोर ओवर आप ये सोच के पढ़िए कि आपको सिर्फ स्पॉम के लिए नहीं पढ़ना, आपको आईबीएस के लिए भी पढ़ना है. ठीक है, अदरवाइज व्हाट वुड हैपन ना कि आप अभी ऐसे कुछ भी मे बी अगर आपको बहुत लक अच्छा है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा और आपका एग्जाम क्लियर हो गया एंड फिर आईबीएस में आपको प्रॉब्लम आई, पढ़ना तो तब भी पड़ेगा ना अल्टीमेटली. सो अभी से ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए. इट विल हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम्स. ठीक है, अब एक चीज़ और आपको करनी है, आप ये माइंडसेट से मत जाइए 50% पासिंग मार्क्स है, फटाफट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं 50 मार्क्स आ जाएंगे. नहीं, आप 70-80 का एम करके जाइए क्योंकि वहाँ कुछ भी पूछ रहे हैं. इट इज़ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस, बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. बच्चों का क्लियर नहीं हो रहा है, 5-5 6 अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, मैंने खुद पर्सनली देखा है. सो डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप. ठीक है, और मैंने देखा बहुत बच्चे क्या करते हैं, चलो एक एग्जाम देके देख लेते हैं, पता लग जाएगा, फिर दोबारा तैयारी करेंगे. नहीं नहीं, आपका पैसा लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है. टाइम इज मनी राइट. आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपको सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है. वाई यू शुड वेस्ट योर टाइम. आप इतने अच्छे से तैयार कीजिए, फर्स्ट स्टेप में क्लियर करना है, ये सोच के चलिए ना, यही आपका फाइनल एग्जाम है. ओके ठीक है, अब आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है. फर्स्ट आप यूट्यूब पे जाइए. बहुत सारे टीचर्स की ना यूट्यूब वीडियोस है. मैंने अतुल अग्रवाल सर की प्रेफर की थी. आप किसी भी सर की जिसका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है. देखो, सबकी कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है. ठीक है, सबको अलग तरीके से समझ में आता है. लाइक मुझे किसी ने कोई और सर रेफर किया था बट मुझे उनसे ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने पोटेंशियल के हिसाब से 1-2 टीचर्स का लेके देखा और आपको समझ में आ जाएगा. लाइक 10 मिनट्स में यू विल फिगर आउट आपको इसके साथ, इस टीचर के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. ठीक है, आप लेके देखिए, आपको समझ में आएगा. यूट्यूब वीडियोस देखिए, देन आपको अच्छा, अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बहुत टाइम है तो आईसीआई मॉड्यूल पढ़िए. आपके पास 10-15 डेज है, किसी भी टीचर के नोट्स प्रिंट करा लीजिए. कोई भी टीचर आपको जो अच्छा लग रहा है उनके नोट्स प्रिंट कराइए. फिर आपको ना इधर उधर नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा इधर से पढ़ना आधा इधर से पढ़ना. नहीं, एक ही टीचर के पूरे नोट्स रखिए अपने पास, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ. ठीक है, मैंने अतुल अग्रवाल सर के रखे थे, मैंने कुछ भी एक भी चीज़ उसके बियॉन्ड रेफर नहीं करी है. ठीक है, बट मैंने जो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग किया है, मैं वो आपको बता देती हूँ. वीडियोस देखनी है, अपने नोट्स साइड बाय साइड पढ़ने हैं. ऐसा नहीं वीडियोस देख ली हाँ ठीक है याद हो जाएगा. नहीं, आपको याद करना है. यू हैव टू मेमोराइज इट. ओके, आप कीजिए. आप ऐसा नहीं आपको बहुत मल्टीपल ऐसे रट्टा मारना है, ऐसा कुछ नहीं होगा. आप एक बार ही अपने नोट से पढ़ लेंगे ना, यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या है. एंड एमसीक्यू ही आएगा तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट इट इज़. ओके, आपको खुद से पढ़ना है. देन फॉर द प्रैक्टिकल चैप्टर्स ना, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अगर आपके पास किसी टीचर के नोट्स हैं, सारे पीछे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनके जो लाइक चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं. किसी टीचर के नहीं है, आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स वॉट एवर पॉसिबल.
अब आईसीआई के ना, जब आप जहाँ पे उनका कंटेंट दिया हुआ है आईसीआई का बीओएस पे चैप्टर वाइज, उसके नीचे लास्ट एक पीडीएफ है केस स्टडीज़ की, वो भी करनी है। केस स्टडी वाली पीडीएफ कीजिए। बीओएस आईसीआई जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाए लास्ट में, लाइक यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर आई थिंक 13 चैप्टर्स, ओके। लास्ट में आप जाइए बीओएस आईसीआई की वेबसाइट पे 68 केस सिनारियोज वाले एमसीक्यू हैं, सारे कीजिए। आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत घुमा फिरा के आते हैं। सो आप उसमें करेंगे क्वेश्चन, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर यू हैव टू वर्क ऑन, इस अकॉर्डिंगली। ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मस्ट करना ही करना है, 10 to 12 मार्क्स ईच आता ही है दोनों चैप्टर से। प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी मैंने नहीं देखे है, मैंने जितने पास्ट पेपर्स देखे हैं थ्योरी तो मैंने नहीं देखा, उसमें से प्रैक्टिकल ही आता है, ठीक है। अब आपके पास टाइम है, सपोज आपके पास 10 डेज है, ठीक है, 13 चैप्टर्स है ना ये। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं फर्स्ट चैप्टर देख रही हूँ तो फर्स्ट चैप्टर इज़ फॉर 76 पेजेस, सेकंड इज़ फॉर 54 पेजेस, मॉडर्न, लाइक मैं आईसीआई के मॉड्यूल से बात कर रही हूँ। आप को पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर छोटा है, एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर, ऐसे ऐसे करके आप अलाइन कीजिए। जैसे सपोज 10 दिन है तो हर दिन के लिए ऐसे 2-2 3-3 चैप्टर्स जो आपको लग रहा है, जितना आपके पास टाइम है आप खुद की स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, बिकॉज किसी और की स्ट्रैटेजी में आपको बता दूँ फर्स्ट डे ये करना है, सेकंड डे ये करना है, ऐसे नहीं होता है। आप अपना खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। ये 13 चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, आपके पास कितना दिन है, कितना टाइम है, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं ये। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खुद से नहीं कर पा रहे हैं, रोहन गर्ग सर की वीडियो है, उन्होंने करवाए हुए हैं, और आइदर वो नहीं देखना है ना आपको, व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप खुद से करें, आप किसी एक टॉपिक में अटक गए, आपको समझ नहीं आ रहा, लेट्स से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, सेल्स वेरिएंस लेके चलते हैं। आप सेल्स वेरिएंस का यूट्यूब पर डालेंगे ना, अलग से कुछ ना कुछ आपको सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। आप उससे साइमल्टेनियसली देख लीजिए, टॉपिक समझ लीजिए एंड अपना राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, मेन क्वेश्चंस के जो भी हैं, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं। अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ, लोग बोल रहे हैं आपको ना कि संकल्प सर की छोटी छोटी वीडियोस हैं, मैंने भी देखी थी वो लास्ट मिनट, मैंने क्विक कंपाइलर के लिए उनकी लास्ट मिनट वीडियोस देख ली थी, बहुत ऐसे लाइक 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं, दैट कैन हेल्प यू लाइक अ लिटिल बिट आई वुड से। मतलब मैंने वो सारी वीडियोस देखी, 10-15 वीडियोस हैं, एंड उसमें से हार्डली 2 क्वेश्चन आए होंगे 7S मैकेंजी के, वो मैं खुद से भी सेल्फ स्टडी करती तो आ जाते हैं। तो डोंट कम्प्लीटली रिलाई ऑन दीज वीडियोज़ कि हाँ आप वीडियोज़ देख रहे हैं खुद से हो जाएगा, सेल्फ स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी की वीडियो इस पर्पज से देखने के लिए जा रहे हैं कि हाउ टू क्लियर योर एग्जाम, शॉर्टकट टू क्लियर योर एग्जाम, नो देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल, आपको खुद से मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप ये सोच के चलिए दिस इज़ योर फाइनल एग्जाम ओनली, आप फाइनल के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्टीमेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBS ना, अगर आप अभी अच्छे से नहीं करोगे, जब आप IBS दोगे तब प्रिपेयर करोगे, एंड तब फिर से आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ अ हेक्टिक टास्क। सो आप पहले से पढ़ के चलिए कि आपका दोनों साइड प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, एक वैभव बंसल सर की ना PDF है, अगर लास्ट मिनट बिल्कुल आपका एग्जाम है और आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ 2-4 चैप्टर्स आपसे छूट गए ना, उनकी PDF में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, देन नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वो उससे कर लीजिएगा। आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए, यू नीड any other help from my side, let me know, I'll share it with you. Guys, so how many days you should take to prepare for your exams? अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, आप सब कुछ मतलब बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, आप गुड अमाउंट ऑफ टाइम लीजिए, 10 डेज लेके चलिए, 7 to 10 डेज लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब अगर आप एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, आपको आइडिया है व्हाट आर योर टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ना है, तो आप फिर भी 4-5 मतलब 4 दिन में, एटलीस्ट 5 दिन में आप जो जो टॉपिक्स नहीं आते हैं वो कवर कर लेना, ठीक है। सेकेंडली, आई हैव सम वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्रिक्स टू सॉल्व योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, मैं लिंक में डाल दूंगी। देन व्हाट ऑल क्वेश्चंस केम इनटू माय एग्जाम, मैंने वो भी शेयर किया हुआ है, मैं आपको लिंक डाल दूंगी। ऑल्सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो तो 100% आपको करने हैं, क्योंकि वो आते ही आते हैं, 95% वो एग्जाम में होता ही होता है, मैंने वीडियो शेयर की है, आई विल शेयर अ लिंक विद यू। और एक चीज़ आपको करनी है, लास्ट मिनट ना जिस दिन आपका एग्जाम है सुबह या फिर एक दिन पहले, बहुत सारे लोग ना अपने चैनल्स पे या यूट्यूब पे लेटेस्ट क्वेश्चंस अपलोड करके रखते हैं कि लाइक लास्ट वीक ये आया था और ऐसे करके, तो आप वो रेफ़र कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने भी रेफ़र किया था और मेरे में 4-5 क्वेश्चंस मैचिंग आ गए थे। तो एक्चुअली ना सेट्स बिकॉज रिपीट होते हैं, तो इट विल हेल्प यू ओनली। तो आप देख लीजिए किसने रिसेंटली अपलोड किया है, आप वो जाके क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार ही देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस है, इट विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से पेपर दीजिए, ये सोच के दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या जिसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए हैं, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, इट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।